हेलो डॉक्टर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी माइक्रो क्लास। मैं अर्पिता चंद्रा पैरासिटोलॉजी सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट्स की क्या लाइफ साइकिल होती है, किस तरह से बॉडी में एंटर करते हैं, क्या पैथोजेनेसिस होती है, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होस्ट क्या है, इन्फेक्टिव फॉर्म और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, क्योंकि एक लाइफ साइकिल को कवर करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो होस्ट जो होता है इसमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका का सिंगल होस्ट होता है, मैन इसका होस्ट है, मतलब कि ये अपनी पूरी साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट कर लेता है और वो है मैन। ह्यूमन बॉडी में एंटर करके अपनी पूरी एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। देन इन्फेक्टिव फॉर्म अगर देखें तो मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। तो ये जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड मतलब 4 न्यूक्लियस वाला सिस्ट, वो इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। मतलब जब ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं तो ये क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट के फॉर्म में होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फीको ओरल रूट है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू ये बॉडी में एंटर करते हैं। ओरल इंजेक्शन होता है और नेक्स्ट फर्दर इनकी साइकिल स्टार्ट होती है। तो ओरल इंजेक्शन होता है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट के फॉर्म में, ये इनका इन्फेक्टिव फॉर्म है। तो ये है स्ट्रक्चर क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट का इन्फेक्टिव फॉर्म का। उसके बाद ये इसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। फाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एक्सिस्टेशन होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उससे क्या बनता है, मेटासिस्ट में डेवलप होता है, देन ट्रोफोजाइट डेवलप होता है। तो मेटासिस्ट से ट्रोफोजाइट डेवलप होता है। देन क्या होता है रेयर केसेस में कि ट्रोफोजॉइट हेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे लीवर एब्सेस कॉज करते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की ट्रोफोजाइट फॉर्म लीवर एब्सेस भी कॉज कर सकती है, ब्रेन एब्सेस भी कॉज कर सकती है थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, लंग एब्सेस भी कॉज करते हैं और स्किन अल्सर भी कॉज कर सकते हैं। तो ये विया ब्लड, क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट है, इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर बॉडी पार्ट्स में भी जा सकता है इन रेयर केसेस, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 पैथोजेनिसिटी भी देखने को मिलती है। उसके बाद ट्रोफोजॉइट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही रहता है। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो ये प्रीसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मीन अब सिस्ट के फॉर्मेशन की जो स्टेज है वो स्टार्ट हो गई है और प्रीसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन। प्रीसिस्ट में कन्वर्टेड होने के बाद यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट से बाईन्यूक्लिएटेड सिस्ट बनता है। तो यहाँ पर ये जो काम हो रहा है यूनिन्यूक्लिएटेड से बाईन्यूक्लिएटेड सिस्ट का और प्रीसिस्ट से टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट का, वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये ट्रोफोजाइट रहता है और उसके बाद जैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो ये प्रीसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट बनता है, उससे बाईन्यूक्लिएटेड सिस्ट में कन्वर्ट होता है और देन यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट से बाईन्यूक्लिएटेड सिस्ट मतलब कि जो न्यूक्लियस हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। पहले सिंगल न्यूक्लियस था, फिर अब डबल न्यूक्लियस हो गया है। देन अब टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म हो जाता है, 4 न्यूक्लियस वाला सिस्ट फॉर्म हो जाता है और यही इन्फेक्टिव फॉर्म है। अब जो सिस्ट फिसिस में रिलीज होगा वो यही होगा, टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट। तो इस तरह से सिस्ट इन फिसिस सीन इन कैरियर्स में भी इस तरह का सिस्ट देखने को मिलेगा है। टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट इज इन्फेक्टिव फॉर्म। अब क्या होगा, ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई और इस तरह से फिर से एक नया सिस्ट बना, वो फिर से एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा और इस तरह से साइकिल रीस्टार्ट हो जाएगी। फाइन। तो सबसे पहले ओरल इंजेक्शन हुआ, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट था, उसका एक्सिस्टेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, मेटासिस्ट में डेवलप हुए, देन ट्रोफोजॉइट में डेवलप हुए। ट्रोफोजॉइट ये इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। देन प्रीसिस्ट जैसे ही बना वैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर गया, या फिर ये कहें कि लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करते ही प्रीसिस्ट में डेवलप हो गया। देन यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट से बाईन्यूक्लिएटेड एंड टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट एट द एंड फॉर्मेशन हो गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद एंटामीबा हिस्टोलिटिका अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है और ट्रोफोजॉइट्स लीवर एब्सेस, ब्रेन एब्सेस और लंग एब्सेस एंड स्किन अल्सर कॉज कर सकते हैं। तो ये है इनकी पैथोजेनिसिटी एंड द लाइफ साइकिल। तो इस तरह से एक एक करके हम सभी इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल्स कवर करने वाले हैं पैरासिटोलॉजी सीरीज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।